हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूल पर। हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे जो हमारी 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है उसको। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल कंपोनेंट। कंप्यूटर हार्डवेयर में आ जाएंगे आपके फिजिकल कंपोनेंट। एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू। तो इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर। ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इनपुट डिवाइसेस अलाउ यूजर टू एंटर डेटा कमांड इनटू द कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कीबोर्ड लेआउट कॉमनली यूज्ड टुडे इज, तो वो होती हैं क्वार्टी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वार्टी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कीबोर्ड लेआउट। ठीक है। फंक्शनल की ऑन अ कीबोर्ड रेंज फ्रॉम, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 to 12। ये दे रखी है 1 to 12 आ जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका HTML। आंसर आ जाएगा इसका HTML। यहां आ जाते हैं हम। कैप्स लॉक, एक सेकेंड, कैप्स लॉक एंड नंबर लॉक कीज आर कॉल्ड। तो ये हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, टॉन्गल कीज। टॉन्गल कीज होती हैं जो ऑन एंड ऑफ स्विच की तरह काम करती हैं, उन्हें हम टॉन्गल कीज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। माउस वाज इन्वेंटेड बाय, तो आंसर आ जाएगा डॉगलस एगलबर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। ये दे रखा है इसमें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माउस। तो आंसर आ जाएगा डिजिटल, वायरलेस, मैकेनिकल, ऑप्टिकल। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल माउस। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ डिजिटल माउस। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, अ डिवाइस दैट कंट्रोल कर्सर मूवमेंट एंड इज बिल्ड इनटू लैपटॉप इज। अ डिवाइस दैट कंट्रोल कर्सर मूवमेंट एंड इज बिल्ड इनटू लैपटॉप इज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक बॉल। ठीक है, ये दे रखा है, ट्रैक बॉल आर कॉमनली बिल्ड इनटू लैपटॉप एंड कंट्रोल कर्सर मूवमेंट। ठीक है, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ जॉयस्टिक अलाउ मूवमेंट इनटू। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। लाइट पेन कंटेन, तो लाइट पेन क्या कंटेन करते हैं? फोटो सेल्स। आंसर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अ फोटोन सेल इनसाइड द लाइट पेन डिटेक्ट स्क्रीन लाइट। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये आ जाते हैं ऑप्शन नोट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स एज द ओवरऑल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 13, स्पीच रिकॉग्निशन कन्वर्ट। जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं थ्रू द माइक, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? तो वो होता है स्पीच टू वर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कन्वर्ट स्पोकन वर्ड टू टेक्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बारकोड रीडर रीड ब्लैंक। तो बारकोड रीडर जो होती हैं वो किस चीज को रीड करते हैं तब उन्हें डेटा मिलता है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी। यूपीसी, ठीक है। यूपीसी कोड प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट आर रीडेड बाय बारकोड स्कैनर। जो हम कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह लाते हैं तो उसके पीछे ऐसे 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 कर कर कुछ लाइनें बनी होती हैं जिसको बारकोड कहते हैं। ठीक है, तो उस चीज को रीड करता है बारकोड रीडर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। OMR इज यूज्ड टू रीड ब्लैंक। जो OMR होते हैं वो किस चीज को रीड करते हैं? तो वो रीड करते हैं मार्क,
रेस्पॉन्सेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसे आपने एग्जाम वगैरह दिए होंगे OMR शीट पर, तो उस पर डॉट 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 बने होते हैं, जिस चीज़ को रीड करके डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं OMR। चलिए नेक्स्ट की तरफ, ये दे रखा है OMR रीडर सीडेड मार्क ऑन शीट लाइक एग्जाम आंसर शीट। ठीक है। OCR कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू ब्लैंक। आंसर आ जाएगा एडिटेबल डिजिटल टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये दे रखा है डिटेल, आप पढ़ सकते हैं। MICR इज वाइडली यूज्ड बाई, MICR इज वाइडली यूज्ड बाई बैंक्स। जो MICR डिवाइसेस होते हैं, बैंक में जो चेक जमा होते हैं उनको रीड करने के लिए, बैंक में जो चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए MICR यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये दे रखा है MICR इज यूज्ड रीड चेक डिटेल्स प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक। ठीक है, जो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है उस चीज को रीड करता है MICR। चलिए यहां जाते हैं 18 पर। अ ब्लैंक टिपिकल कनेक्शन पर्सनल कंप्यूटर्स विद इन अ वेरी लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया यूजुअली विद इन अ सिंगल बिल्डिंग। तो इसको कहेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बायोमेट्रिक सेंसर डिटेक्ट। तो बायोमेट्रिक सेंसर जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं आधार वेरिफिकेशन के लिए। जब हमारी रेटिना स्कैन होती हैं, हमारे थंबप्रिंट स्कैन होते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल बिहेवियर ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्कैनर इज एन ब्लैंक डिवाइस। तो स्कैनर हमारा कौन सा डिवाइस होता है? स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये दे रखा है एक्सप्लेनेशन। स्कैनर कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लैट बेड स्कैनर आर ब्लैंक। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होते हैं? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लार्ज एंड हाई क्वालिटी। ठीक है, अ माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू, इसे कहेंगे हम डिजिटल ऑडियो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जो माइक होता है उसमें हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो वो हमारे इनपुट को डिजिटल ऑडियो में सेव करता है। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव इनटू डिजिटल फॉर्म। वेबकैम इज यूज्ड फॉर, इसका राइट आंसर आ जाएगा वीडियो कैप्चरिंग। जो वेबकैम है फुटेज लेता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24, अ पीसी कार्ड इज कॉमनली यूज्ड एज अ मॉडम। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लैपटॉप यूज पीसी कार्ड ऑफ्टन एज मॉडम और मेमोरी डिवाइसेस। अ क्लियरिटी of a monitor depend on resolution. Option B is the right answer. CRT, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। CRT की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं या फिर यूज़ पूछ लेते हैं। तो CRT मॉनिटर यूज़, आंसर आ जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन बीम्स। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। LCD monitors use blank, liquid crystal material। लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल के होते हैं LCD। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 28 पे। LED मॉनिटर्स यूज ब्लैंक, आ जाएगा आंसर नंबर बी, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29, प्रिंटर रिजोल्यूशन इज मेजर्ड इन, मेजर करते हैं DPI में, डॉट पर इंच। ठीक है, DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ ब्लैंक। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी,
इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 31, डेजी व्हील्स प्रिंटर प्रिंट्स, आंसर आ जाएगा बी, फुल्ली फॉर्म्ड कैरेक्टर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, लाइन प्रिंटर प्रिंट्स ब्लैंक वन लाइन एट अ टाइम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हम थोड़ा फास्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 33, लेजर प्रिंटर यूज ब्लैंक फॉर प्रिंटिंग लेजर बीम्स, आंसर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सॉरी। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो इंकजेट प्रिंटर स्प्रेज ब्लैंक ऑन पेपर, तो आ जाएगा इसमें स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 35 पे आ जाते हैं हम। थर्मल प्रिंटर रिक्वायर ब्लैंक, तो आंसर आ जाएगा स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। ठीक है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। प्लॉटर आर मेनली यूज्ड फॉर, जो प्लॉटर होते हैं वो मेनली किस चीज के लिए यूज होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर ग्राफिक्स। ये दे रखा है। प्लॉटर क्रिएट लार्ज टेक्निकल ड्राइंग लाइक ब्लूप्रिंट्स। ठीक है, मैप बनाने के लिए, ब्लू यानी कि मैप डिजाइन करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 37, ड्रम प्लॉटर यूज्ड, ड्रम प्लॉटर होते हैं वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी इज द राइट आंसर, रोल पेपर्स के लिए। ठीक है। 38 पे आ गए हम। स्पीकर रिक्वायर्ड अ ब्लैंक टू प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जनरेट ऑडियो सिग्नल फॉर स्पीकर। हेडफोन आर ऑल्सो कॉल्ड, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैनवस। क्वेश्चन नंबर 40, यूएसबी सपोर्ट प्लग एंड प्ले। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनिवर्सल डिवाइस आर रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिकली बाय कंप्यूटर। यूएसबी जो डिवाइस होते हैं या यूएसबी जो पोर्ट होते हैं वो यूनिवर्सल पोर्ट होते हैं, जो कि मेनली हर एक कंप्यूटर में मिल जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 41, फायर वायर इज यूज्ड मेनली फॉर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस के लिए फायर वायर यूज्ड होता है। ठीक है, ये दे रखा है। फायर वायर सपोर्ट फास्ट मल्टीमीडिया डेटा ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42, फायर वायर स्पीड कैन रीच अप टू 400 MB पर सेकेंड, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, पेरिफेरल डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है हमारे आरआरबी क्लर्क मेंस एंड पीओ मेंस के एग्जाम्स में। ये आ जाएगा एक्सटर्नल डिवाइसेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ ड्रम थर्मल इज ब्लैंक आउटपुट ओनली डिवाइसेस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 45, प्रोजेक्टर आर यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन ब्लैंक, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं लार्ज स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर वीडियो या डेटा हमें प्रोजेक्ट करना होता है तो उसके लिए प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, मॉडेम इज यूज्ड फॉर ब्लैंक, तो आ जाएगा डेटा ट्रांसमिट। क्वेश्चन नंबर 47, टच स्क्रीन इज बोथ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन हमारा दोनों डिवाइसेस की तरह काम करता है, इनपुट एंड आउटपुट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, पैरेलल पोर्ट ट्रांसमिट ब्लैंक, तो आंसर आ जाएगा 8 बिट एट वंस। ठीक है, पैरेलल पोर्ट होते हैं जो हमारे पुराने कंप्यूटर होते थे, ओल्ड कंप्यूटर, उसमें जो पोर्ट दे रखा होता था बिग साइज का, काफ़ी ज़्यादा, आज के समय पे जो यूएसबी होता है उससे काफ़ी ज़्यादा होता था, तो उसे हम कहते थे पैरेलल पोर्ट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे पोर्ट्स बने होते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये दे रखा है, पैरेलल पोर्ट्स इन ओल्डर कंप्यूटर्स टू सेंड 8 बिट्स साइमल्टेनियसली। यह आ जाएगा हमारा सीरियल पोर्ट, ट्रांसमिट डेटा आ जाएगा 1 बिट एट अ टाइम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे हमारे।
USB स्टैंड फॉर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरीज बस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। USB हमारा एक पोर्ट होता है जो हम डेटा केबल में यूज़ करते हैं, या डेटा केबल जिसमें यूज़ करते हैं हमारे लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में, CPUs में, जो कि यूनिवर्सल होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम कल की क्लास में। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक नोटिस है जो मैं दे देता हूँ, एक सेकंड। ये बैंकिंग फाउंडेशन कोर्स के लिए है, जो कि हम अपने इसी यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूब पर लेके आने वाले हैं। ये कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स रहेगा, जिसमें हम समझेंगे बेसिक से एडवांस तक, और कवर करेंगे रीजनिंग, क्वांट्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस का अभी 500 MCQ सीरीज जो है वो चली रही है, MCQ सीरीज जो चली रही है। एंड इसका फाउंडेशन कोर्स भी लेके आने वाले हैं हम, जिसमें डिटेल में हम कवर करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस को। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली फ्री रहने वाली है, जिसमें हम SBI, IBPS एंड LIC एंड RBI असिस्टेंट के लिए हम इसमें बैच में पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी एग्ज़ाम आपके 2026 में आने वाले हैं, उसके लिए ये फाउंडेशन कोर्स है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना इसको। 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, यहीं एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर देना, एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।